अंदरून लाहौर के 13 दरवाजों में 200 से 300 साल पुराने तामीर घरों को हाई रिस्क करार दे दिया। रवा मानसून सीजन में 20 घर जमीन बोस भी हो गए। जिस बिल्डिंग पे हम इस वक्त मौजूद हैं 3 दिन कबल खाली करवाया गया था गिरने से। 2 दिन पहले ये खाली हुआ है, इसके अंदर रिहाइश थी, ये घर गिर गया। जिस घर के बाहर खड़ा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हालिया मानसून की बारिश ने इस घर को गिरा दिया और ये 250 साल पुराना घर है। इसकी जो ईंटें हैं वो बताती हैं कि मतलब कितना कदीमी है। आप देखें इस घर की दीवार पे टाई लटकी रह गई है, बाकी सारा घर गिर गया है। और ये घर जो है जब गिरा है तो उसके बाद क्या कोई जानी और माली नुकसान हुआ है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे घर हैं जिसको वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी खाली करा चुकी है और बहुत से ऐसे घर हैं कि गिर चुके हैं इसी तरह खस्ता हाली का शिकार होकर। 200 साल पुराना कोई घर है, कोई 300 साल पुराना घर है, कोई 400 साल पुराना घर है। तो आए इसके बारे में जानते हैं। जो घर गिरते हैं तो उसके बाद फिर कौन ये मलबा क्लियर करता है और फिर जो यहाँ के रहने वाले मुकीम है वो कहाँ जाते हैं और उनका जो नुकसान होता है उसका ज़ाला कौन करता है। आइए इस बारे में जानते हैं। रवा साल जो मानसून 2025 का सीज़न था, इसमें अब तक 20 के करीब घर जो हैं वो गिर चुके हैं। 114 के करीब इमारतें ऐसी थीं खस्ता हाल मखदूश, जो कि DGWCL मैडम मलिया रशीद की हिदायत पर हमने को नोटिस किए थे और वैकेट करवाने की एफर्ट्स की थी। अब तक 108 के करीब इमारतें हम खाली करवा चुके हैं। अब तक जो 20 घर गिरे हैं ये सब के सब खाली थे। जिस बिल्डिंग पर हम इस वक्त मौजूद हैं इसको 3 दिन कबल खाली करवाया गया था गिरने से, और इसके अंदर जो लोग मौजूद थे को 5 से 7 के करीब यहाँ पे रिहायशी थे। ख़तरा हो सकता था जिनको हमने खाली करवा के बचाया। सर जितने भी ये घर गिरे हैं, जैसे कि अभी हमारे पीछे भी एक घर गिरा है, इसके अंदर जो ईंटें इस्तेमाल हुई हैं वही हैं जो शाही किले में इस्तेमाल हुई हैं। क्या ये ईंटों को देख के हम कह सकते हैं कि ये 300 साल पुराना या 400 साल पुराना घर था जो गिर गया और इस तरह बाकी घर भी? देखें इनकी एग्जैक्ट एज जो है वो हम इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस्म का आर्किटेक्चर और किस किस्म का बिल्डिंग मटेरियल इसमें यूज़ हुआ था। ये सारी पुरानी छोटी नानकशाही ईंट है और ये घर जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर ये लकड़ी के बड़े बड़े जो पिलर्स और बीम इसमें मौजूद हैं, लठ मौजूद हैं, और जो अंदर हिंदू आर्किटेक्चर की आसार हमें नज़र आ रहे हैं, तो उससे हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कम से कम 200 साल पुराना घर था। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा है कि इसकी जो दीवारें हैं और जो ईंटें इस्तेमाल हुई हैं और जिस तरह से उसको बना के खड़ा किया गया, बिल्कुल वैसे शाही किला भी है। तो शाही किला तो नहीं गिरता कभी, ना उसकी कोई दीवारें गिरती हैं। 400 साल पहले का बना हुआ है, बल्कि इससे भी शायद पुराना होगा। तो ये घर क्यों गिर जाते हैं? इन घरों में जो सबसे बड़ा मसला है ना वो इनकी ड्रेनेज और वाटर सीपेज का है। होता ये है कि ये पुरानी इतनी कंस्ट्रक्शन है, इनके ड्रेन जो हैं वो अब उस तरह से फंक्शनल नहीं है जैसे किसी दौर में होंगे। फिर जब बारिश होती है तो उससे इनकी छतों के ऊपर वाटर एक्युमुलेशन होती है और ड्रेन प्रॉपर ना होने की वजह से पानी सीप करता है, तो फाउंडेशन डैमेज होती है, बिल्डिंग सेटलमेंट की तरफ आती है और अल्टीमेटली वो दीवारें फूल जाती हैं और वो अपना स्ट्रक्चर छोड़ती हैं और कोलैप्स हो जाता है। नाज़रीन इनके साथ चलते हैं, हम दिखाते हैं और भी जो घर अंदरून लाहौर में। अभी तो हम अकबरी गेट के अंदर मौजूद हैं, तो इसके अलावा और जो दीगर कई ऐसे घर हैं जो गिर चुके हैं या खाली करवा लेंगे या गिरने वाले हैं, उनकी क्या हालत है और फिर जो घर खाली करवाए जाते हैं उनको कैसे वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी अकोमोडेट करता है, ये भी जानते हैं। ये हम अंदरून अकबरी गेट में इस वक्त खड़े हैं, छोटा मुफ्ती बाकर का इसको इलाका कहते हैं। ये घर आज से तकरीबन 1 माह कबल कोलैप्स किया था बारिश के अंदर। 2 दिन पहले ये खाली हुआ है, इसके अंदर रिहाइश थी और उसके बाद ये घर गिर गया। इसमें भी इसी तरह से बहुत सारे लोग आबाद थे, 2 से 3 फैमिलीज़ थी जो किसी भी जानी नुकसान होने से बच गए। अब ये घर जब गिरा तो इसका डेबरी, इसका जो मलबा था वो इस कदर ज़्यादा था कि सामने वाली दीवार तक इस घर की मुकम्मल ये मलबे के ढेर लगे हुए थे। और ये सारा जो डेबरी था इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए सुबह शाम 24 आवर यहाँ पर हमने लेबर लगाई और 15 डेज़ to 18 डेज़ के अंदर ये डेबरी हमने यहाँ से रिमूव किया। ये कितना पुराना था और इसमें किस तरह का नुकसान हुआ है? ये जो घर है इसकी जो कैलकुलेटेड एज है वो इसके अंदर मौजूद ब्रिक्स जो लगी हुई हैं और जिस किस्म का आर्किटेक्चर है उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये कम से कम 250 साल पुराना घर था। नुकसान इसके अंदर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई इंजरी हुई है। सामान अंदर मौजूद था कुछ, वो ज़रूर ज़ाया हुआ है। इनको आपने कोई वार्निंग दी थी खाली करने के लिए? जी, इनको वार्निंग मुतअद्दिद थी और इस घर के गिरने से 2 दिन कबल यहाँ पर तमाम जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की टीम है उन्होंने आके इसके जो यहाँ के रिहायशी थे उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला। चलते हैं नाज़रीन उन घरों की तरफ जिनको वार्निंग दी हुई है, वो भी दिखाते हैं कौन से घर हैं जिनको वार्निंग भी दे दी और जिनको खाली करवा दिया गया। ये घर हमने मानसून सीज़न स्टार्ट होने से पहले खाली करवाया था।
इसकी बेसिकली फाउंडेशन सेटलमेंट हो गई है। ये घर एक तरफ से झुक गया था। इसके अंदर जो है वो तकरीबन 15 लोग रिहाइश पजीर थे और इसके जो ऑनर्स हैं उन्होंने इसको पार्शियली डिमोलिश करवाना भी शुरू कर दिया है, जो इसका डेंजरस पार्ट है। इस तरह की प्रैक्टिस हमारी रही है कि जितने भी घर जो ख़तरनाक खस्ताहाल हो जाते हैं उन्हें खाली करवाने के बाद ऑनर्स को डायरेक्शन दी जाती है कि आप इसको डिमोलिश करें। या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे इशूज़ हैं, वहाँ पर डिपार्टमेंट जो है वो इटसेल्फ जो डेंजरस पार्ट होता है उसको रिमूव करवा देता है ताकि किसी भी नाकानी हादसे से बचा जा सके। इन घरों के बारे में बताएं, इनके रकबे कितने हैं, कितने मंजिला ये घर बने होते हैं, और फिर आपको कैसे पता चलता है कि ये जो है ना घर गिरने वाला है या पुराना हो गया है, इसको सील कर दिया जाए? इसमें हमारे पास ना एक पूरा डेडिकेटेड मैकेनिज़्म है जिसमें सबसे पहले साइट इंस्पेक्शन होती है। उसमें हमारे सब इंजीनियर्स, टेक्निकल लोग, सिविल इंजीनियर्स जाके घर की टेक्निकल असेसमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन देते हैं अपनी। उस ऑब्जर्वेशन के बाद हम उसको रीविज़िट करके कंफर्म करते हैं ड्यूरिंग सर्वेज़ और चेक करते हैं कि घर की इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशंस क्या हैं। फिर उसके बाद जो आपका सवाल कि कितने एरिया पे होते हैं, ये अंदरून शहर के अंदर मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 2 से ढाई 3 मरले के दरमियान है। बहुत कम प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आएंगी जो 5 मरले 7 मरले के प्लॉट्स हैं, और पुराने ही जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 5-5 4-4 मंजिला बने हुए हैं। अब जैसे हम इस घर पे मौजूद हैं तो इस घर की आपके सामने 1, 2 और 3 मंजिलें नज़र आ रही हैं, जबकि इसका टोटल एरिया शायद 1.5 मरला है। कितना पुराना है? इसकी जो एक्सपेक्टेड जो हमने मकसद जो कैलकुलेट किया दैट इज़ लाइक 150 ईयर्स ओल्ड। तो जिनके घर गिर जाते हैं या जिनको आप खाली करवाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या सड़क पे आ जाए? उनके लिए हमने एक मेकनिज़म इस बार डेवलप किया है। स्पेशल डायरेक्शंस थी मैडम मलीहा रशीद की, जो डायरेक्टर जनरल WCL हैं। उनकी डायरेक्शन ये थी कि वो लोग जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनके पास इस कैपेसिटी की फ़ाइनेंशियल उनकी इनकम ही नहीं है कि वो अपने आप को वहाँ से मूव कर सके, उनको हमने रेंट पे घर लेके दिए हैं। इस बार डिपार्टमेंट ने 3 महीने के लिए उनको शिफ्ट किया है मुख्तलिफ डेडिकेटेड जगहों के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्पेशल जो है वो हमें असिस्टेंस भी दी गई और इस ज़िम्मन में हम जो है हमने यहाँ से लोगों को निकाल के सेफ़ जगहों पर शिफ्ट किया। इस वक्त हम मोहल्ला खरातिया में मौजूद हैं और ये जो घर गिरा हुआ है ये बेसिकली डिपार्टमेंट ने डेंजरस होने की वजह से ख़ुद गिरवाया था। वो आपको हमारे इस पे नोटिस भी चिस्पा नज़र आ रहे हैं। ये प्रॉपर्टी 20 डेज़ इसको लगे हैं डिमोलिश करने में। इट वाज़ अ 4 स्टोरी बिल्डिंग और ऑनर्स को डायरेक्शन दी गई थी इसको डिमोलिश करें, उसके बाद इसको डिमोलिश करवा दिया गया। ये पूरी बल्ज कर गई थी इस स्ट्रीट के ऊपर। खुदा न खास्ता अगर ये गिरती तो बहुत सारे साइडिंग जो नेबरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर जो है ना वो इसने गिरना था और जानी और माली नुकसान का खदशा था। ये बताएं कि ज़्यादा घर कहाँ पे हैं जो कदीमी हैं, 200 साल 300 साल पुराने हैं, और जिनको आपने नोटिस दिए हुए हैं या खाली करवा लिए हैं, वो ज़्यादातर घर किन इलाकों में? इसमें हमारे पास जो डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं ना जी, वो हैं भाटी, लोहारी, अकबरी, कक्के ज़ई और इस तरह के जो एरियाज़ हैं, टकसाली के पास कुछ इलाके। ये अमूमन जो घर हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं वो 200 साल 250 साल पुराने घर हैं। वही आबादियाँ हैं जो प्री पार्टीशन और उससे भी कदीमी जो सिख दौर की और हिंदू प्रॉपर्टीज़, आपको आर्किटेक्चर देख के अंदाज़ा हो जाता है कि वो उस दौर की कंस्ट्रक्शन है। सर, कितना बड़ा थ्रेट है यहाँ के इलाका मकीनों के लिए, राहगीरों के लिए, कि जहाँ पे ऐसे घर मौजूद हैं जो कि गिरने वाले खस्ता हाल हो गए हैं और ये आपने सील भी कर दिए और गिर भी रहे हैं? कि आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं ये बात कहना भी चाहूँगा कि अंदरून शहर के अंदर मौजूद जितने रिहायशी हैं उनसे दरख्वास्त हम करते हैं कि अगर आपके इलाके में, आपके इर्द गिर्द आप किसी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि वो खस्ता आ जाए या उससे कोई नुकसान हो सकता है, तो फ़ौरी तौर पे महकमा वाल सिटी अथॉरिटी को इत्तला दें ताकि उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करके उस ख़तरे को टाला जा सके और किसी भी जानी व माली नुकसान से बचा जा सके। सर, जब भी कोई घर गिरता है तो उसमें बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन होते हैं, उनको कैसे रिकवर किया जाता है और कैसे उन पर काबू पाया जाता है? तमाम जो लाइट डिपार्टमेंट्स हैं, रेस्को, SNGPL, PTCL और वासा, वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं। खुदा न खास्ता इस तरह का जब कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है तो इमीडिएटली हम शट डाउन करते हैं। जैसे अब आपको तारें नज़र आ रही हैं, इस बिल्डिंग को सारा इवैक्यूएट करके, क्लियर करके फिर उसके बाद गिराया गया। तो ये सारा प्रोसेस में हमारे साथ तमाम डिपार्टमेंट शामिल होते हैं। साल 2025 के मानसून सीज़न में आप बता रहे हैं कि 20 घर गिरे हैं और इन 20 घरों में कुछ हलाकतें भी हुई हैं, कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये हलाकतें और जो ज़ख्मी हुई हैं वो अपने ही मलबे के नीचे आके हुई हैं या किसी और वजह से भी हुई हैं, कोई करंट लगने से या कोई और वजह से? जो हलाकतें हुई हैं वो तो जी घर के मलबे के नीचे आके उनकी हलाकत हुई। जो एक ज़ख्मी हुए हैं वो राहगीर थे और इस दौरान करंट लगने या गैस की वजह से कोई इस तरह की हलाकत नहीं ऑब्ज़र्व की गई।